हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अशोका क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की, जिसमें हमने कंप्यूटर फंडामेंटल के सारे लेक्चर्स को कवर किया है। देखिए, कंप्यूटर फंडामेंटल में जितने भी मेन टॉपिक्स आते हैं, वो कुछ भी हो, हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो, क्लासिफिकेशन हो, जनरेशन हो, वो सारी हमने पहली 10 वीडियो में कवर कर ली है। उसके बाद आज की वीडियो होगी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के ऊपर, जिसमें हम प्रोग्रामिंग के कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स को पढ़ेंगे। यानी अगर हम प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं या फिर कोडिंग करना चाहते हैं, तो हमें किन बेसिक बातों का पता होना चाहिए, ये हम आज सीखेंगे। देखिए, अ लैंग्वेज दैट इज एक्सेप्टेबल टू कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग। देखिए, जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, हम जानते हैं कि अगर हमें कंप्यूटर से कोई काम करवाना है तो हमें कंप्यूटर तक अपनी बात को पहुंचाना होगा। और कंप्यूटर जो है वो हम और आप जिस भाषा में बात करते हैं, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, फ्रेंच, उन सब भाषाओं को नहीं समझता। कंप्यूटर के लिए सिर्फ एक ही लैंग्वेज होती है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। तो अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर तक अपनी बात को पहुंचाया जाए, तो उस तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए हमें उस बात को एक प्रोग्राम के थ्रू या फिर एक लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के थ्रू ही कंप्यूटर तक पहुंचाना होगा। यानी कंप्यूटर तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जिस लैंग्वेज का हम यूज करते हैं, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उस लैंग्वेज लिखने की जो प्रोसेस होती है, उसको बोला जाता है कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग। अगर हम बात करें कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती कितने टाइप की है, तो बेसिकली 3 टाइप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहली होती है मशीन लैंग्वेज, देन असेंबली लैंग्वेज एंड देन हाई लेवल लैंग्वेज। देखिए, मशीन लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को हम कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज भी बोलते हैं, दैट इज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज को बोला जाता है असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज होती है हमारी हाई लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस। उसके बाद आज जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं कंप्यूटर की, वो ना तो सेकेंड की है ना थर्ड की है, हम यूज करते हैं फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज की। फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज क्या होती है, वो हम इन तीनों को पढ़ने के बाद देखेंगे। अभी एक एक करके इन तीनों लैंग्वेजेस को कवर करते हैं। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं मशीन लैंग्वेज को। देखिए, नाम से ही क्लियर है, मशीन लैंग्वेज यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर या फिर मशीन डायरेक्टली एक्सेप्ट करती है। यानी कि ये लैंग्वेज जो है वो डायरेक्ट एक्सेप्ट करेगा हमारा कंप्यूटर, क्योंकि ये हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में होगी, यानी कि बाइनरी फॉर्मेट में ये लैंग्वेज होगी। दिस इज अ बाइनरी लैंग्वेज दैट इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। यानी इसमें हमें ट्रांसलेट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली कंप्यूटर इसको समझ लेता है। राइटिंग ऑफ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज एन वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क। देखिए, क्योंकि हम जानते हैं बाइनरी लैंग्वेज एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती है और बहुत ही लेंथी लैंग्वेज होती है। यानी अगर हमें अपने डाटा को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है, तो ये सभी नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है। वो एक्सपर्ट्स ही इस कॉम्प्लिकेटेड टास्क को क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अब बाइनरी लैंग्वेज का फॉर्मेट क्या होता है, यानी अगर हमें अपना कोई भी कोड है या कोई भी हमारा कोई भी टास्क है, उसको अगर हमें बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो, तो उसका फॉर्मेट होता है ये। हम किसी भी डाटा के 2 पार्ट्स बना के उसको क्या करेंगे, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले पार्ट में क्या होगा, ओपी कोड, एंड नेक्स्ट पार्ट होगा एड्रेस। देखिए, ओपी कोड का मतलब होता है ऑपरेशन कोड, यानी कि इसके अंदर हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है उसकी जानकारी होगी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन क्या हमें परफॉर्म करवाना है उसकी जानकारी यहाँ होगी। अगला है कॉलम हमारा एड्रेस। एड्रेस में क्या होगा कि हमें जिस डाटा के ऊपर अपना ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, वो डाटा हमें कहाँ मिलेगा, उसका एड्रेस यहाँ पर होगा। यानी कि मशीन लैंग्वेज में क्या होगा, सबसे पहले तो ऑपरेशन की जानकारी होगी कि कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म करवाना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन। एड्रेस बॉक्स में हमें क्या मिलेगी, उस डाटा का एड्रेस मिलेगा जिसके ऊपर हमें वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। उसके बाद स्पीड की अगर बात करें, तो जो मशीन लैंग्वेज है, जो कि बाइनरी लैंग्वेज है एक, वो बहुत ही हाई स्पीड लैंग्वेज है। हाई स्पीड क्यों है, क्योंकि इसमें हमें ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि ये इंग्लिश के इसमें सेंटेंसेस होते हैं, उसके बाद जब हम इसको कंप्यूटर को देंगे तो उसमें हमें कोई कन्वर्टर की जरूरत होगी जो उसको कन्वर्ट करके बाइनरी लैंग्वेज में कंप्यूटर तक पहुंचाएगा। नहीं, हम बाइनरी लैंग्वेज में ही डाटा को लिखेंगे और कंप्यूटर उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेगा, इसीलिए क्या होगी, वेरी हाई स्पीड लैंग्वेज होती है। उसके बाद डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। मान लीजिए कि हमने कोई कोड लिख दिया इन मशीन लैंग्वेज या फिर इन बाइनरी लैंग्वेज, उसके बाद हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि हम बीच से उठा के उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करें, पूरा डाटा ही हमें चेंज करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग होती है। हमने बोला कि जो बाइनरी लैंग्वेज है बहुत ही लेंथी लैंग्वेज है, सिर्फ एक्सपर्ट ही इसको क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं। इसीलिए इस लैंग्वेज को कोड करना और इस लैंग्वेज को लिखना या फिर इसमें कुछ चेंज करना, सारी की सारी क्या होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। उसके बाद मशीन डिपेंडेंट होती है, मतलब कि
मान लीजिए आपका एक सिस्टम है, आप जिस पीसी पर वर्क करें, आपने उसके लिए कोई मशीन कोड लिखा या बाइनरी कोड लिखा। अब आप क्या चाहते हैं, उसी कोड को दूसरे कंप्यूटर में रन करवाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर एक कंप्यूटर के जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो वेरी कर सकते हैं। क्या पता आप जिस कंप्यूटर पर वर्क करें उसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कुछ और हो और जो दूसरा कंप्यूटर होगा उसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कुछ और हो। इसीलिए हम कहते हैं कि ये लैंग्वेज क्या होती है, मशीन डिपेंडेंट होती है। हर मशीन के लिए कोड क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। इसीलिए इसको बोला जाता है मशीन लैंग्वेज, क्योंकि ये मशीन के ऊपर डिपेंड करती है। ये मेन पॉइंट्स है जो हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए, जो कि हमारी फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग या फिर कंप्यूटर लैंग्वेज है। इसके बाद पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज को। आइए इसके बाद बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की। देखिए, असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हमने सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज का नाम दिया है, यानी कि मशीन लैंग्वेज के बाद हमने जिस लैंग्वेज को यूज किया था दैट इज असेंबली। अगर मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेप्ट करता है, तो हमें यूज क्यों करना पड़ा असेंबली लैंग्वेज का, ये जानते हैं। देखिए, मशीन लैंग्वेज हमने जाना कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज थी। बाइनरी लैंग्वेज में पूरे के पूरे कोड को लिखना और उसको समझाना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी लैंग्वेज में कोड को लिखते हैं जिसको ह्यूमन बींग्स इजीली लिख सकते हैं। उसके बाद उसको कन्वर्टर से क्या करते हैं, उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, मशीन लैंग्वेज के अलावा हम कोई भी लैंग्वेज क्या कर ले, बिल्डअप कर ले, लेकिन उसको कन्वर्ट तो हमें फिर भी मशीन लैंग्वेज में ही करना पड़ेगा अगर हम उसको कंप्यूटर तक पहुंचाना चाहते हैं तो, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। देखिए, असेंबली लैंग्वेज में हम जिस प्रोग्राम को लिखते हैं, जिस कोड को लिखते हैं, उसको हम सोर्स प्रोग्राम या फिर सोर्स कोड भी बोलते हैं। और मशीन लैंग्वेज में जिस प्रोग्राम को लिखा जाता है उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या फिर ऑब्जेक्ट कोड बोला जाता है। देखिए, इन दिस लैंग्वेज सिंबॉलिक नेम आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ बाइनरी नंबर्स, यानी हमने जहां मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 को यूज किया था, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क था उसको कोड करना, वहीं हम इस लैंग्वेज में सिंबॉलिक नेम्स को यूज करेंगे, जिसको निमोनिक्स भी बोला जाता है। निमोनिक्स लाइक, जैसे निमोनिक्स कैसे, हम पूरा एडिशन ना लिख के ऐड लिखेंगे, पूरा सब्ट्रैक्शन ना लिख के SUB लिख देंगे, डिवीजन ना लिख के डिव लिख देंगे। ऐसे ही जितने भी हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको हम एब्रीवेट करके या फिर हम उनको छोटा करके क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे, क्योंकि इसमें हम सिंबल्स का यूज करते हैं, पूरे वर्ड का यूज नहीं करते, इसलिए इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोला जाता है। उसके बाद इसका सिंटैक्स क्या होता है लिखने का, किस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले आता है लेबल। लेबल में हम एक लेबल लगा देंगे, वो हम कुछ भी लगा सकते हैं जो भी हम देना चाहते हैं उस प्रोग्राम या कोड में। उसके बाद ओपी कोड में हम जानते हैं, ओपी कोड में हम लिखना होता है कि हम किस ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना चाहते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे हम यूज करेंगे उसके निमोनिक को। उसके बाद ऑपरेंड, यानी कि हम किसके ऊपर ऑपरेशन लगाना चाहते हैं। अब हम यहाँ एड्रेस नहीं देंगे, हम उनका नाम लिखेंगे कि हम किसके ऊपर ऑपरेशन लगाना चाहते हैं। उसके बाद कमेंट में हम लिख सकते हैं कि हम क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं और कैसे उसके ऊपर परफॉर्म करा रहे हैं। जैसे ऐड करना चाहते हैं ए को बी में, तो ये हम कमेंट में लिख के अपने कंप्यूटर को बता सकते हैं। उसके बाद वी हैव टू चेंज असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। देखिए, लैंग्वेज कितनी भी बड़ी हो, कितनी ही हाई लेवल हो, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में अगर हम उसको कंप्यूटर तक पहुंचाना चाहते हैं तो। इसीलिए इस असेंबली लैंग्वेज को भी हमें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए जिस डिवाइस को, जिस सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं, ट्रांसलेशन इज कैरिड आउट बाय असेंबलर, उसको बोला जाता है असेंबलर। असेंबलर एक कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज, हालांकि असेंबली लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज होती है जो कि मशीन लैंग्वेज के क्लोज होती है, लेकिन फिर भी इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। इसीलिए हम इसके लिए सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं दैट इज असेंबलर। उसके बाद देखिए, जो AL है, यानी कि हमारी असेंबली लैंग्वेज है, जिसको हम सोर्स कोड भी बोलते हैं, वो असेंबलर क्या करेगा, उसको हमारी ML यानी मशीन लैंग्वेज, जिसको ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद देखिए, जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है वो ज्यादा फास्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मशीन लैंग्वेज तो डायरेक्ट हमारी कनेक्ट हो पा रही थी मशीन से, लेकिन इसमें हमें कन्वर्जन की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए ये लैंग्वेज थोड़ी सी स्लो होगी। एफिशिएंसी इसकी ज्यादा होगी, इसमें हम इजीली मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें बाइनरी कोड को समझने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। इजीली क्या होती है, हमारी निमोनिक लैंग्वेज यूज होती है जिसको ह्यूमन बींग्स इजीली समझ सकते हैं, इसलिए हम इसको इजीली मॉडिफाई भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें क्या असेंबली लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट होती है, जी हाँ, लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर हमारी दो लैंग्वेज आती है, दैट इज मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। दोनों ही लैंग्वेज हमारी मशीन डिपेंडेंट होती हैं, यानी मशीन टू मशीन हमारी वेरी कर सकती हैं। मान लीजिए हमने किसी असेंबली लैंग्वेज में कोई कोड लिखा है, अब हम उस कोड को किसी कंप्यूटर पे रन करवा रहे हैं। अब अगर हम दूसरे कंप्यूटर पर सेम कोड को रन करवाते हैं तो क्या पता उसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमें चेंज करने पड़े, क्योंकि क्या पता दूसरा कंप्यूटर या दूसरा सिस्टम दूसरे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अलाउ करता हो। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो असेंबली लैंग्वेज है वो भी मशीन लैंग्वेज की तरह मशीन डिपेंडेंट होती है। इसीलिए हम इन दोनों लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेजेस की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज दैट इज हाई लेवल लैंग्वेजेस। आइए बात करते हैं अब हाई लेवल लैंग्वेजेस की।
देखिए हाई लेवल लैंग्वेजेस जिसको हम कंप्यूटर की जनरेशन में थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज भी बोलते हैं, इसमें क्या आता है देखिए, इन दिस लैंग्वेजेस नो सिंबल्स एंड बाइनरी नंबर्स आर यूज्ड बट सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट्स आर यूज्ड। इसमें ना तो हम मशीन लैंग्वेज की तरह बाइनरी कोड यूज करते हैं और ना ही असेंबली लैंग्वेज की तरह निमोनिक या फिर सिंबल्स यूज करते हैं। इसमें हम सिंपली या इंग्लिश स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, यानी जिस इंग्लिश नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात कर सकते हैं आपस में, उसी लैंग्वेज में हम क्या करेंगे, अब अपनी लैंग्वेज को लिखेंगे। अब जैसा हम जानते हैं कि लैंग्वेज कोई भी हो, कैसी भी लैंग्वेज हो, अगर हमें उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ही है तो क्यों ना एक ऐसी सिंपल लैंग्वेज बना दें जो कि इजीली सारे के सारे ह्यूमन बींग समझ सके। उसके बाद देखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन या फिर कंप्यूटर, सबसे बड़ी जो इसकी क्वालिटी थी कि ये मशीन पर डिपेंड नहीं करती। यानी मान लीजिए हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस में कोई कोड लिखा है, उस कोड को ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जिस कंप्यूटर के लिए उसको बनाया है सिर्फ उसी पर उसको यूज करेंगे, वो कोड जितने भी सिस्टम्स होंगे सबके ऊपर वर्क करेगा। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। उसका रीजन यही है कि इसमें हम सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। उसके बाद ऑल्सो नोन एज कंपाइलर लैंग्वेज या फिर प्रोसीजरल लैंग्वेज, देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको कंपाइलर लैंग्वेज तो बोलते ही है, साथ में इसको प्रोसीजरल लैंग्वेज भी बोला जाता है। अब प्रोसीजरल और कंपाइलर लैंग्वेज क्या है, देखिए कंपाइलर लैंग्वेज तो क्योंकि हम जानते हैं कि इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में, तो जो डिवाइस या सॉफ्टवेयर इसको कन्वर्ट करता है उसको हम कंपाइलर बोलते हैं, इसलिए इसको कंपाइलर लैंग्वेज बोला जाता है। प्रोसीजरल लैंग्वेज हम इसको क्यों बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए अब हमने इसमें एक जो हमारी लिमिटेशन थी कि ये मशीन इंडिपेंडेंट है, वो तो हमने इसमें ओवरकम कर ली थी, यानी अब ये मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम अराइज होगी, दैट इज प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजर का मतलब ये है, मान लीजिए हमने कोई कोड लिख दिया तो उसका प्रोसीजर फिक्स होना चाहिए, यानी अगर उसमें हम सेट ऑफ स्टेटमेंट जो हमने लिखी है वो हमने जिस सीक्वेंस में लिखी है वो उसी सीक्वेंस में हर बार रन होनी चाहिए। अगर उनका सीक्वेंस या फिर उनका प्रोसीजर चेंज हो जाता है तो वहां पर हमें एरर शो होगा, यानी हम उसको रन नहीं करा सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने कोई कोड लिखा जिसमें हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या किया, हमने टेक ए को लिया। उसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट है हमने उसमें क्या किया, टेक बी को लिया। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में हमें क्या किया, ए और बी का एडिशन करवा दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रोसीजर को चेंज कर दें, मान लीजिए हम बी को पहले ले लें, ए को बाद में ले लें, उसके बाद या फिर ए प्लस बी का एडिशन पहले करवा दें बाद में ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। जो प्रोसीजर हमने लैंग्वेज बनाते हुए फिक्स कर दिया उसी प्रोसीजर में हमें हर बार उसको रन करवाना पड़ेगा। दैट इज वाई इट इज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज, जिसका प्रोसीजर फिक्स होता है। ये एक लिमिटेशन हो सकती है हाई लेवल लैंग्वेजेस की, उसको हमने कैसे ओवरकम किया वो भी देखेंगे। देखिए इसके एग्जाम्पल है फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी लैंग्वेज हमारी क्या है, हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर आती है जो कि सारी प्रोसीजरल है। उसके बाद वी हैव टू चेंज हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। हम पता है कि कोई भी लैंग्वेज उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, एंड इट इज कैरिड आउट बाय कंपाइलर और इंटरप्रेटर। देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करते हैं, मशीन लैंग्वेज में। हमने जो असेंबली लैंग्वेज थी उसको कन्वर्ट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया था वो असेंबलर था, इसमें कंपाइलर है। अब हमने दो क्यों यूज किए यहाँ पर, देखिए इनका भी काम अभी समझ लेते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर काम दोनों का सेम है कि ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करते हैं। डिफरेंस क्या है, जो कंपाइलर होगा वो पूरे के पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट कर देगा इन द मशीन लैंग्वेज, लेकिन जो इंटरप्रेटर होगा वो लाइन वाइज करेगा। यानी कि देखिए कंपाइलर में हमने मान लीजिए हमारा जो कोड था इन हाई लेवल लैंग्वेज, वो जैसे ही कंपाइलर के पास जाता है, जो कंपाइलर होगा वो इन वन गो यानी कि एक साथ पूरा का पूरा कोड किसमें चेंज कर देगा, मशीन लैंग्वेज में। मान लीजिए ये कोड जाता है कंपाइलर के पास तो पूरा कोड एक झटके में क्या हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर यही इंटरप्रेटर के पास जाता है तो पहले फर्स्ट जो लाइन होगी वो चेंज होगी, देन सेकंड, देन थर्ड। यानी कि यूजुअली जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो थोड़ा सा स्लो काम करता है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी, उसकी कन्वर्जन बहुत अच्छी होती है, इसीलिए हम दोनों का यूज करते हैं। ये होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस, जिसको हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसके अंदर ये लैंग्वेजेस आती हैं, इसको कंपाइलर और प्रोसीजर लैंग्वेज भी बोला जाता है। प्रोसीजर लैंग्वेज क्यों बोला जाता है वो भी हमने देखा है। इसको चेंज या मॉडिफाई करना भी बहुत ईजी होता है क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक इंग्लिश होती है। उसके बाद अगर इसकी लिमिटेशन की बात करें तो हम देख चुके हैं ये प्रोसीजरल है। देखिए हमने शुरू में बात की थी वीडियो के शुरू में कि 4 जनरेशन होती हैं और हम इस टाइम जो जनरेशन यूज कर रहे हैं दैट इज 4th जनरेशन। 4th जनरेशन की लैंग्वेजेस में क्या होता है, वो नॉन प्रोसीजरल होती है, यानी हमें उसमें ये फिक्र नहीं होती कि हमें पहले ये स्टेटमेंट लिखनी है फिर ये, उसमें हम कैसे भी अपनी सेट ऑफ स्टेटमेंट को अरेंज कर सकते हैं और रन करवा सकते हैं। उनको बोला जाता है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज। अब नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज जो आती है वो हमारी 4th जनरेशन के अंदर आती है। और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो एसक्यूएल जो कि हमारी है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, वो हमारी एक बेटर एग्जाम्पल है किसका, हमारी 4th जनरेशन की लैंग्वेजेस का।
अब जो भी लैंग्वेज हो, हमने ये समझा कि किसी भी लैंग्वेज को हमें कन्वर्ट तो करना पड़ेगा मशीन लेवल लैंग्वेजेस में, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ही एक्सेप्ट करता है और उसको समझ के आगे वर्क करता है। आई होप आपको बेसिक जो हमारा लेक्चर था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर वो समझ आया होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।